खड़े हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है, बिकॉज पाकिस्तानी अवाम टू द 99.99% एलीट को छोड़ के, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये अजीब व गरीब सिचुएशन है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। उनके हामी भी उनके नए किरदार के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। सपोर्टर्स हैं ईरान के, इतने मैसिव स्केल पे सपोर्टर्स हैं। हमें तो यह है, अगर एज ए मुस्लिम देखा जाए तो हमें तो ईरान का साथ देना चाहिए। तेहरान की क्या सूरत हाल है, मैं कुछ सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स देख रही थी। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है। आसिम मुनीर साहब ने जो व्हाइट हाउस में लंच किया है, वो वतन वापसी से पहले ही उसका सारा का सारा मजा जो है वो किरकिरा हो। जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, लेकिन इस मुलाकात का ऐसे वक्त में होना जब इस खित्ते में तनाव है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या होना है। उनका कहना यह है कि अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बेसेस मांगे हैं जो गालिबन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। आसिम मुनीर अमेरिका में एक हफ्ते से क़याम पज़ीर हैं, अभी वो वतन वापस नहीं लौटे, लेकिन जहाँ पे उनके हामी और मुखालफीन यकसा तौर के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की जो गुफ्तगू की गई तो क्या वो इशारा नहीं था इस तरफ, या इस बात का अल-ऐलान आप ऐलान कर रहे हैं ना कि आप पीछे। चीफ आसिम मुनीर अमेरिका में एक हफ्ते से क़याम पज़ीर हैं, अभी वो वतन वापस नहीं लौटे, लेकिन जहाँ पे उनके हामी और मुखालफीन यकसा तौर के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनके हामी भी उनके नए किरदार के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। सिर्फ हामी ही नहीं बल्कि हुकूमत में जिनको वो हुकूमत में लेकर आए, जिनको मदद की, जिनको सपोर्ट की, जिनके लिए सहूलत कारी की, अब वो भी इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि जैसे वो दोस्तनुमा दुश्मन हो और उनकी राह में कांटे बोए जा रहे हैं, कांटे खड़े किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है, इसकी तफसीलात को शेयर करेंगे और क्यों ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने जो व्हाइट हाउस में लंच किया है वो वतन वापसी से पहले ही उसका सारा का सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो गया है। ये कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। फिर मामला जो है कि वो कुछ आलमी सतह के ऊपर ईरान ने कुछ पैगामात भेजे हैं, ईरान की कुछ पॉलिसीज़ हैं, ईरान ने कुछ नई हिकमत अमली तरतीब दी है। क्या पाकिस्तान के लिए भी कुछ मुश्किलात ईरान की तरफ से भी हो सकती हैं और ईरान भी क्या पाकिस्तान के लिए कुछ शकूक शुबात और खदशात रखता है या नहीं रखता, ये बड़ा अहम सवाल है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उन पर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो इसमें हमारी पॉलिसी क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बोला कि खित्ते में बस पीस होना चाहिए, ना उन्होंने इसराइल का साथ दिया ना उन्होंने ईरान का साथ दिया। आप क्या कहेंगे, हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे एज अ माई ओपिनियन जो है ना, ये देखें कि कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। और यहूद व नसारा अगर इवन आप जब तक उनके मज़हब नहीं अडॉप्ट कर लेंगे तब तक जो है कि वो आप उनके फेवरेट नहीं हो सकते। मेरा तो ओपिनियन यही है कि हमें एज ए मुस्लिम जो है ना वो ईरान का साथ देना चाहिए। दूसरा ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में जो है ना सुलह सफाई करवाए, मतलब किसी तरह अमेरिका को हम लोग इस रास्ते पे लेके आए कि अमेरिका बीच में एंटर ना हो, और दूसरा ईरान को भी मतलब थोड़ा सा समझाएं। लेकिन ये अब ये काफ़ी सज़ा मिल चुकी है इसराइल को। अभी तो वो देखें इसराइल के लोग भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके, उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये इस जो है ये जो इसको रोकना चाहिए वार को। तो मेरा ख्याल तो यही है कि हमें एज ए मुस्लिम देखना चाहिए। कहना है कि वो टेक्नोलॉजी या वो बैलिस्टिक प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। ये प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन सबको इसराइल ने वार्न किया है। मेरा ख्याल ये है कि ईरान कभी मतलब अपने हमसाया ममालिक के साथ तो ये करेगा ही नहीं। अब ईरान ने भी एज ए मुस्लिम जो है देखिए फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। अब जब फ़लस्तीनियों का पूरी अरब ममालिक सो रहे हैं, पाकिस्तान एज अ सपोर्ट उनकी कर रहा है जितनी कर सकता है। अब हमारा जो हमारे वो हैं अपना क्या कहते हैं आसिम मुनीर साहब भी मतलब बोल रहे हैं, उनके लिए हक में बोल रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि ईरान ने खुल के उनका मतलब उनकी तरफ से डिफेंस किया है, उनको उनका साथ दिया। अब चाइना भी जो देखिए फ़लस्तीन के लिए हक में बोल रहा है, चाइना ने वहाँ एड भी पहुँचाई है। तो जाहिर सी बात है जब आप और
पहल इसराइल की तरफ से हुई है कि इसराइल ने उनके काफ़ी मतलब जो है वो मार दिए हैं, लोग मारे हैं, जिसमें बमबारी की है, जिसमें उनकी टारगेट किलिंग हुई है उन पे। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक किसी के घर में आप एक रोड़ा भी फेंकोगे तो अगला वो ऐसे तो नहीं चुप करके बैठा रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो देगा ना उस पर रिस्पॉन्स। तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया। अब इसमें यही हो सकता है कि ये अब इसराइल भी खामोश हो और वो भी खामोश हो, और इसराइल ने जो उनके फ़लस्तीन के जो कह रहा है भाई वापसी का कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, अब तो हम ईरान को तबाह ही करेंगे। ये वो कर ही नहीं सकता। अब देख लें, अभी थोड़ी सी बम्बारमेंट हुई है तो उनके हालात क्या हो गए हैं, और रोना शुरू हो गए हैं वो लोग, तो इतना उसमें नहीं है। तो मुस्लिम उम्मा करे, आपको पता है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मैं फ्रांस के इमाम का बयान सुन रही थी, वो क्लियरली इसराइल के साथ खड़े हैं, जॉर्डन इसराइल के साथ खड़ा है, इजिप्ट इसराइल के साथ खड़ा है। ये क्या चक्कर क्या है, ये बताएं। असल में मसला ये है ना कि जो हमारे वार्निंग दे रहा है, क्योंकि ईरान को ऑलरेडी पता है कि जो ममालिक इसराइल से एड लेते हैं या जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत है वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये पैगाम उन्होंने इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप ये जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन में जॉर्डन ने जब इसके इसराइल के अगेंस्ट हुआ था तो जॉर्डन के भी हालात उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिए थे उनकी मईशत के। फिर उनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे या उनके जो बादशाह थे, उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा आ रहा है अभी इस वक्त। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही वो इसराइल अब उनको कुछ नहीं कहता और उनका फेवरेट हो गया हुआ जॉर्डन। अब जॉर्डन जो है वो अपनी जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देगा। मतलब अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गए हैं तो इन्होंने रोके हैं, जॉर्डन ने रोके हैं, उसके अलावा मिस्र ने रोके हैं। मिस्र भी अभी उनका वो जो है ना वो बना हुआ है, फेवरेट बना हुआ है इस टाइम। वो लोग अपना यानी कि साइड सेव कर रहे हैं दोनों, यानी कि वो इस तरह इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। अब होना तो यही है कि वो मैंने आपको बताया ना कि हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये नई मेरी वीडियो आ गई है। ये पाकिस्तान के ऊपर पूरी डेडिकेट वीडियो है। जो वहाँ के आर्मी चीफ है वो मिस्टर मुनीर अमेरिका से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इसी बीच पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे हुआ है, वहाँ पे ये पता चला है सर्वे के अंदर 99% जनता मुनीर का विरोध कर रही है। वो इसलिए क्योंकि मुनीर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। ईरान के खिलाफ जो भी कदम उठाए जाएंगे अब अमेरिका पाकिस्तान से उठाएगा। ये पाकिस्तानी मीडिया फुल बात कर रहा है, समझा रहा है आवाम को कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आर्मी स्टाफ ऐसा नहीं कर सकते, ईरान हमारा दोस्त है। मगर नहीं, अमेरिकन मीडिया बता रही है कि अब पाकिस्तान के आर्मी स्टाफ ऐसा कर रहे हैं। ऐसी न्यूज़ बड़ी चर्चा में है कि पाकिस्तान में आर्मी स्टाफ यहाँ पे एयरबेस भी देगा, मिलिट्री सपोर्ट भी देगा, ईरान को अंदर पे घुसने का सपोर्ट भी करेगा। फुल सपोर्ट मिलेगी अमेरिका को। अमेरिका को मतलब इजराइल को, अमेरिका को सपोर्ट करना मतलब इजराइल को सपोर्ट करना है, इजराइल मतलब इंडिया। यही न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर और यही न्यूज़ है आज की। ऐसी न्यूज़ मैं और लाता रहूँगा। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो और मैं लाता